नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग चिकित्सा पर सरलीकरण करने में पिछले 1969 से 1969 से खोजरत योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। प्रधान योग शिक्षक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। सम्मानित अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली। शुभचिंतक, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, राजघाट, नई दिल्ली। शुभचिंतक, इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर, इनपा। महान शुभचिंतक, NIH, वर्तमान में विनोद कश्यप जी ने, डॉक्टर विनोद कश्यप जी ने जिसकी स्थापना की है। अन्य सभी संस्थाएं जो पिछले 5 वर्षों के भीतर योग शिक्षा पर, योग साधना पर, योग चिकित्सा पर जन्म लिया है और वह अपने ढंग से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज की अपनी बात प्रारंभ करूं, इसके पूर्व एक आपको महान खुशखबरी दे दूं। मैं लंबे समय से एक बात को दोहराता हूं कि स्वर विज्ञान के अनुसार से मनुष्य की प्राकृतिक उम्र 145 वर्ष है और आग का पका हुआ भोजन लेते हुए यदि वह आदमी संयमित जीवन जीता है, योग साधना करता है, उसकी उम्र 99 वर्ष है, 100 वर्ष है। मैं तमाम ऐसे लोगों से मिला हूँ जो इन नियमों का पालन करते हैं, तो वह इस प्रकृति के नियम का अनुकरण कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारी भारत सरकार प्रतिवर्ष किसी न किसी योग के योग्य व्यक्ति को पद्मश्री उपाधि देती है। मेरी जानकारी में सबसे प्रथम बेंगलोर के, कर्नाटक के संभवतः अयंकर जी को, योगी अयंकर जी को मिली, जिनसे मेरी मुलाकात 1974 में हुई थी। उनके साथ कई घंटे व्यतीत किए। उनकी बहुत अच्छी पुस्तक लिखी हुई मेरे पास उपस्थित भी है। अभी कुछ दिन पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस INO द्वारा बंगलौर में हुई थी। उसके बाद डॉक्टर हेगड़े, कर्नाटक के बंगलौर के पास जो धर्मस्थली है, उन्हें प्राप्त हुआ। और इस वर्ष उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले योगी स्वामी शिवानंद जी को मिला है पद्मश्री की उपाधि, जिनके बारे में आज
डॉक्टर दीनानाथ जी लखनऊ के जो बहुत अच्छे योग साधक हैं, उनके माध्यम से मालूम पड़ा कि वे 125 वर्ष के हैं, स्वस्थ हैं, प्रातः 3 बजे उठते हैं, स्नान ध्यान करके योगाभ्यास करते हैं, भोजन में सफ़ेद नमक नहीं लेते हैं, सेंधा नमक लेते हैं, सादा भोजन करते हैं, आग का पका भोजन भी करते हैं पर अल्प मात्रा में करते हैं, और लोगों को अपनी शिक्षा का वो दान भी करते रहते हैं, बताते रहते हैं। बहुत खुशी है। खुशी इस बात की नहीं कि उनको पद्मश्री मिली, खुशी इस बात की है कि संयम, नियम, भोजन में नियंत्रण, वासना में नियंत्रण आदि जो रखता है, वही व्यक्ति तन से मन से सुखी रह सकता है। और जो व्यक्ति मितव्ययी नहीं है, जो संतोष बैंक की मेंबरशिप नहीं लेता है, क्षमा बैंक की मेंबरशिप नहीं लेता है, निज दोष दर्शन की साधना नहीं करता है, वह व्यक्ति अल्पायु में मृत्यु को आवाहन कर लेता है और साथ में नाना प्रकार के तन और मन के रोगों से ग्रसित रहता है। सकल पदार्थ हैं जग माही, साधना ही नर पावत नहीं। कर्म भी आवश्यक है और साधना भी आवश्यक है। साधना का संबंध शिक्षा और अशिक्षा से नहीं है। राजा जनक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, शास्त्रों का ज्ञान था, अपार संपदा थी, लेकिन साधना करते थे तो वे विदेह कहलाए। भगवान को स्वयं उनके घर जाकर के उनकी लड़की से शादी करनी पड़ी। उनकी जो 4 लड़कियां थीं, लड़कियां उनके स्वयं के नहीं थीं। 4 लड़कियां परिवार के अन्य लोगों की थीं और माँ सीता जी भूमिजा थीं। भूमि से निकली या भूमि में पड़ी थीं, ये लंबा विषय है, विज्ञान के दृष्टिकोण से उसमें चक्कर में नहीं पड़ता। तो स्वयं भगवान ने उनकी आके सहायता करी। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो लगभग आज के योग शिक्षकों के लिए, योगाचार्यों के लिए, योग साधकों के लिए बिल्कुल नया सा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। जब योग शब्द किसी शब्द से जुड़ता है तब उसका अर्थ होता है राजयोग, या इसको राजा योग कहना चाहिए, पर संक्षेप में राजयोग बोलते हैं। इस शरीर का राजा कौन है? मन। अगर राजा हमारा सात्विकी है तो जनता सुखी रहेगी, राजसी है तो कभी सुखी रहेगी कभी दुखी रहेगी, और तामसी है तो गुंडे, बदमाश, आतंकवादी, राक्षस, लुच्चे ये सुखी रहते हैं और भले आदमी दुखी रहते हैं। हमारा मन अगर सात्विकी है, जीवन में सुख और आनंद रहेगा। राजसी है, इच्छा पूर्ति पर सुखी होगा, इच्छा पूर्ति न होने पर दुखी होगा। अगर तामसी है, तामसी व्यक्ति का काम ही है कि स्वयं सुखी होने के लिए सामने वाले को चाहे दुखी करना पड़े, चाहे समाज के विध्वंस करना पड़े, ये उसका धर्म है। इसी प्रकार से हठयोग होता है। हठयोग का अर्थ जिद्द नहीं होता, हम और ठम शब्द से मिलके बना है। हम माने होता है शरीर का दायां हिस्सा, ठम माने होता है शरीर का बायां हिस्सा। दाएं और बाएं हिस्से का जो संतुलन किया जाता है योगासन से, प्राणायाम से,
षटकर्म की क्रियाओं से, उसको हठ योग कहते हैं। इसी प्रकार से आपका कुंडलिनी योग होता है। मैंने अपनी नई पुस्तक कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे में कुंडलिनी योग का बहुत अध्ययन करके मात्र 3 पेज में लिख दिया है और भ्रम मिटा दिया है कि कुंडलिनी योग एक योग की पीएचडी है। पहले हठ योग के द्वारा तन ठीक करिए, अष्टांग योग के द्वारा समाधि प्राप्त करिए, भक्ति योग के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करिए आदि। इसी प्रकार से लय योग होता है, बिंदु योग होता है, ध्यान योग होता है, मंत्र योग होता है आदि। ये योग शब्द ही गलत प्रयोग किया जाता है। शब्द होना चाहिए योग साधना। तन को स्वस्थ रखने के लिए जो योगिक क्रियाएं की जाती हैं उनका नाम तन का योग साधना है, तन योग साधना है। जो इंद्रियों को शक्तिशाली करने के लिए की जाती है वो इंद्रियों का इंद्रिय शक्तिशाली हेतु योग होता है। जो मन को सकारात्मक शक्तिशाली करने के लिए किया जाता है, शांत करने के लिए किया जाता है, उसको मन योग कह सकते हैं। जो प्रज्ञा बुद्धि जगाने के लिए योग करते हैं उसको प्रज्ञा योग कह सकते हैं, कहते हैं। जो समाधि को पाने के लिए योग करते हैं उसको समाधि योग कहते हैं। जैसे मकान एक होता है पर ये बाथरूम है, ये स्नान घर है, ये रसोई घर है, किचन है, ये डाइनिंग हॉल है, ये ड्राइंग रूम है, ये हमारा इंतज़ार रूम है। मकान एक होता है। ऐसे ही योग की विभिन्न शाखाएं हैं। हठ योग, राजयोग, लय योग, बिंदु योग, ध्यान योग, सांख्य योग। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये जो योग है, योग साधना है, बिना सांख्य योग के अधूरा है और सांख्य योग बिना योग साधना के बिना अधूरा है। ऐसे लगभग ये जो मेरे पास किताब है योगांक, ये करीबन 90 साल पुराना गीता प्रेस गोरखपुर का अंक है जो मुझे विशेष कृपा से किसी योगी से प्राप्त हुआ था। उन्होंने मुझे दिया था, आप इसके पात्र हो। इस पुस्तक को मैं प्रायः पलटता रहता हूँ। तो तमाम प्रकार के योग आपने सुना होगा। आज हम जिस योग की बात करते हैं उसका नाम है कीर्तन योग। कीर्तन योग। हमारे समाज में हर आदमी ज्ञान एकत्र नहीं कर सकता, हठ योग की क्रियाएं नहीं कर सकता, समाधि को नहीं प्राप्त कर सकता। सबका अपना अपनी चित्त की अवस्था होती है, प्रारब्ध होता है, शिक्षा होती है, साधन होते हैं, सुविधाएं होते हैं। इन कीर्तन योग एक ऐसा है जो हमारे समाज में आज भी प्रचलित है। हर योग का उद्देश्य यही है कि हम समाधि को कैसे उपलब्ध हों, क्योंकि समाधि को उपलब्ध हुए बिना आपकी आत्मा जो परमात्मा का ही अंश है वो परमात्मा से नहीं जुड़ेगा। चाहे जितने पदवान हो जाएं, चाहे जितने धनवान हो जाएं, चाहे जितने नामवान हो जाएं, लेकिन तन और मन के रोगों से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि मन का स्वभाव होता है कि जब एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी। जब दूसरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो तीसरी इच्छा पैदा हो जाएगी। जब तीसरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो चौथी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब चौथी इच्छा पूरी होगी तो पांचवी पैदा हो जाएगी। आप मकड़ जाल में
माया जाल के मल्टीप्लिकेशन में इतना फंसते जाएंगे कि आपका प्राकृतिक स्वास्थ्य, आपकी प्राकृतिक शक्ति, आपका प्राकृतिक सुख, आपका प्राकृतिक आनंद छिन जाएगा। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, यही है जो जिंदगी। उसमें संजीव कुमार अभिनेता थे। मैं हीरो नहीं बोलता हूँ, हीरो हमारे हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ये हीरो हैं। रानी लक्ष्मीबाई, ये फिल्म के अभिनेत्री और अभिनेत्रियां ये हीरो नहीं हैं। ये पैसे के लिए समाज को कितनी भी विकृति पेश करना पड़े, पेश कर देते हैं। तो जो हमारे जो हम लोगों ने ये जो कीर्तन योग का प्रसारण हुआ, ये कीर्तन योग, हाँ, हम समाज में देखते हैं कि सबसे सरल कीर्तन योग है। समाज में आज भी ये योग प्रचलित है। समाज में क्या है कि जैसे आप कभी भगवान हनुमान जी को देखिए, वो एक मंजीरा लेकर के, मंजीरा कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, मंजीरा लेकर के या बड़ी मस्ती से वो राम 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 जो भी उनका कीर्तन था करते थे, और उनके रोम रोम से वो ध्वनि निकलने लगती थी। ऐसा चित्र खूब लोग देखते हैं। तो ये हनुमान जी का कीर्तन करने का प्रोसेस, विधि, और सारे शरीर से वो नाम निकलने लगता था। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में भी लोग कहते हैं कि माँ काली जब रात को सोते थे तो माँ काली का शब्द उनके श्वास से निकलता था। ऐसे तमाम संतों के बारे में मुझे मालूम है, जब आप रात को सोते हैं तो चिल्लाते हैं, चिघाड़ते हैं, तमाम नेगेटिव सपने देखते हैं, कभी बाहर निकल आते हैं, कभी अंदर निकल आते हैं। क्योंकि आदमी जो बार बार चिंतन करता है वो चित्त की अवस्था में उसका सृष्टि बन जाती है। तो आज हम लोग कीर्तन ध्यान के बारे में कुछ समझेंगे। यद्यप कीर्तन ध्यान ये जो है भक्ति योग की एक ब्रांच है, भक्ति योग की ही एक शाखा है। भक्ति योग में ईश्वर का, इष्ट का स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, सख्य भाव, आत्मनिवेदन, उनके संबंध में श्रवण, और पांचवा है कीर्तन। ये भक्ति योग के 9 प्रकार हैं। जैसे अष्टांग योग में 8 प्रकार हैं, साष्टांग योग में 6 प्रकार हैं, ऐसे ही भक्ति योग में 9 प्रकार हैं। इसमें भक्ति योगी अपने इष्ट का, अपने भगवान का 9 प्रकार से पूजा, अर्चन, स्मरण करता है। मुझे याद है बचपन की बात कि ये लगभग 1949 में जन्म हुआ, और मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है कि मुझे बचपन की सब बातें याद हैं। 3 साल की पहले बात की सब बातें मुझे याद हैं। मेरे परिवार में मेरे जो दादाजी थे, ताऊ जी थे, दादा बंसीधर जी के नाम से फेमस थे, और वह लगभग प्रातः 2-3 बजे उठते थे। हम लोग बड़ा आश्चर्य करते थे, और उठ करके वो अपना स्नान आदि करके
पूजा पाठ में बैठ जाते थे और प्रातः 11 बजे 12 बजे तक वो पूजा करते थे। शाम को 4 बजे 3 बजे के आसपास वो सात्विकी हल्का भोजन करते थे। सब लोगों को, कोई भी व्यक्ति पहुंचता था, हम लोग उनके पैर छूते थे। भगत जी के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके पास किताबों का अपार संग्रह था। कल्याण की कौन सी पुस्तक उनके पास नहीं थी। अच्छी अच्छी पुस्तकें, गीता एफ एस गोरखपुर की, सारे वेद, उनका अध्ययन करते रहते थे। तो मेरे मन में भी एक कल्पना थी कि जब मैं बड़ा हूँगा तो मैं भी एक पुस्तकालय ऐसा ही बनाऊँगा, और बन भी गया। उसमें लगभग 10,000 किताबें, मैगजीन आदि हैं। तो और उनकी जो मृत्यु हुई, बहुत अच्छी मृत्यु हुई। करीबन 85 साल की उम्र में वो सबको बता के गए थे कि भाई अब हमारी यात्रा पूरी हो गई और हम आज रात को निकल जाएंगे। वो मैं बड़ी स्पष्ट भाषा बोलता हूँ, लेकिन उन्होंने इस ढंग से कहा कि लोग समझ नहीं पाए। तो मेरा ऐसा प्रारब्ध है कि मुझे उनके देखने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे कुछ किताबें भी दी छोटे में कि लो, तुम्हारी प्रवृत्ति जरा सत्य की ओर है, और आराम से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। सवेरे हम लोगों को मालूम पड़ा कि दादा बंसीधर जी नहीं रहे। तो इस संसार में एक से एक आईसीयू में तड़प के मरने वाले भी हैं, एक से एक वेंटिलेटर में तड़प के मरने वाले भी हैं, एक से एक एक्सीडेंट में घसीट घसीट के मरने वाले भी हैं, एक से एक बीमार रह के मरने वाले भी हैं, और ईमानदार ऐसे साधक भी हैं जो लंबी उम्र में, मैंने जीवित के बाद बता के शरीर छोड़ने वाले हैं। मुझे याद है कि मैंने आज तक कभी नहीं उनके बारे में सुना कि उन्हें जुखाम है, कि खांसी है, कि उनका पेट खराब है, कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो अपना। और लोग उनसे इतना डरते थे कि जब वो बाहर बैठे होते थे तो गुंडे लोग उनके सामने से निकलते नहीं थे, इतना सम्मान करते थे। पहले गुंडे लोग, डाकू लोगों की भी, चोरों की भी आचार संहिता होती थी, उनके कुछ नियम होते थे। अब तो सारे नियम टूट गए हैं। बस हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू मल्टीप्लाई एनी हाउ। अरे उनको छोड़ो, जिन्होंने ठेका ले रखा है समाज का सात्विकता फैलाने का, वो भी मुझे प्रायः रंगे हुए सियार नजर आते हैं। तो इसलिए कीर्तन, मैं उनको अक्सर कभी कभी उनके यहाँ हर सप्ताह में कीर्तन होता था। तमाम कीर्तन प्रेमी आते थे और कीर्तन करते थे। ये बात तो सामान्य हो गई। वर्तमान में जो कीर्तन योगी के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए, उनका नाम है संकीर्तन योगी श्री चैतन्य प्रभु महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु। बंगाल के थे और मुझे लगता है कि शायद ही कोई उनके नाम से अपरिचित हो। उनका नाम था संकीर्तन योगी श्री चैतन्य महाप्रभु। वो अपने इष्ट के कीर्तन में करते करते ऐसे मगन हो जाते थे कि समाधि में चले जाते थे। और उनके बारे में लोग कहते हैं कि उनका कोई दुश्मन नहीं था, कभी किसी ने उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई। तो इस चैतन्य महाप्रभु
के बारे में अगर जानना हो तो गीता प्रेस गोरखपुर में से इनकी जीवनी निकली हुई है। मैंने रात को प्रयास किया कि जीवनी उनकी मिल जाए, लेकिन मेरे मनोयोग में कमी रही या मुझे समय और देना चाहिए, नहीं दे पाया। उसी परंपरा को वर्तमान में श्री प्रभु आश्रित जी महाराज ने उसको आगे बढ़ाया। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो सुना करते थे, छोटे तो नहीं थे, बड़े इस लाइन में आ गए थे कि एक कोई प्रभु आश्रित जी महाराज हैं जो अमेरिका में गलियों में कीर्तन करते हुए निकलते हैं और ढोलक बजाते हुए निकलते हैं। उनके साथ सैकड़ों आदमी जुड़ जाते थे। उनके मनोयोग के कीर्तन के कारण उन्होंने एक इस्कॉन मंदिर की स्थापना की अमेरिका में। इस्कॉन मंदिर सभी जानते हैं, लगभग हर शहर में है। हमारे कानपुर में भी इस्कॉन मंदिर बहुत अच्छा बन गया है। मैं महीने में 1-2 बार तो जाता ही हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि योग प्रेमी डॉक्टर अनीता भटनागर, रिटायर IAS की माता जी ने, मिसेस भटनागर ने वो ज़मीन दी। हमारे शहर के बिल्डर श्री SK पालीवाल, शिव कुमार पालीवाल जी ने इसमें आगे बढ़े और शहर के लगभग 100 लोगों को जोड़ करके बहुत अच्छा मंदिर बनाया। तो इस्कॉन मंदिर में कभी आप जाएं तो वहाँ पर कीर्तन होता है। सब लोग वहाँ के जो कीर्तन योगी होते हैं वो कीर्तन करते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा। ढोल की झनकार, वो मंजीरा आदि की ध्वनि के साथ ये लोग जब नाम लेते हैं और खूब डांस करते हैं, खूब नृत्य करते हैं। और नृत्य करते करते उनको देख करके जो व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है उसका भी कभी क्रियात्मक तन और कभी अक्रियात्मक तन नृत्य करने लगता है। उनके नृत्य में व्यक्ति भूल जाता है अपनी काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोष दर्शन जैसे जो मानसिक विकार हैं, मेंटल वायरस हैं, उनसे मुक्त हो जाता है और वो भी उसी में डूब जाता है। तो नियमित अभ्यास से, इसके अलावा वो लोग, ये तो एक क्रियात्मक पक्ष है, उनका खान पान भी बहुत सही रखा जाता है। वो लोग लगभग किसी दुर्व्यसन से ग्रस्त नहीं होते, न तम्बाकू खाते हैं, न पान मसाला खाते हैं, न अधिक चाय पीते हैं। बहुत ही अच्छा उनका जीवन है। वहाँ मैंने देखा कि बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लोग वहाँ जाते हैं और बहुत लोगों ने तो अपना उसी में रम गए हैं। तो वर्तमान में, प्राचीन काल में चैतन्य महाप्रभु, सबसे पहले तो मेरी जानकारी में भगवान हनुमान जी हैं, जो कीर्तन करते 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 इतना अभ्यास कर लिया है कि उनके रोम रोम से वही प्रभु का नाम निकलता हुआ देखते हैं। उसके बाद महाप्रभु चैतन्य जी के बारे में बचपन से सुनते रहे। उनका तो नाम ही था संकीर्तन योगी। और वर्तमान में
इस्कॉन मंदिर के संस्थापक प्रभु आशीष जी महाराज ने बहुत बड़ी स्थापना की। विदेशों में भी बहुत बड़े इस्कॉन मंदिर हैं। यहाँ हमारे दिल्ली में भी हैं, बेंगलोर में भी हैं। हम जहाँ जहाँ देखते हैं, जैसे बिरला जी के लक्ष्मीनारायण मंदिर हर जगह हैं, ऐसे इनके भी मंदिर सब जगह हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है। बड़ा सात्विक कॉमर्शियल बनाया गया है। जहाँ हम लोग कॉमर्शियल बात सुनते हैं, दिखते हैं, वहीं बस घृणा हो जाती है। अरे बाबा, कॉमर्स के बिना संसार नहीं चलेगा। हमारा कॉमर्स व्यक्तिगत सुख के लिए है कि दूसरों के सुख के लिए? फिर जो कीर्तन योग है, ये भक्ति योग का ही एक अंग है। हम लोग भी, हमारे एक शिष्य हैं बहुत अच्छे, श्री अवधेश श्रीवास्तव, जो सन 82 से मेरे साथ जुड़े हैं। सन 82 का मतलब हुआ 40 साल। 40 साल से 40 साल पहले मेरे पास योग चिकित्सा, योग शिक्षा की ट्रेनिंग लेने आए थे। आज भी उनका स्वास्थ्य बिल्कुल वैसे ही है, स्वस्थ है और लोगों को बहुत अच्छा इस विषय में ज्ञान देते हैं। और वो उन्होंने एक संस्था बनाई है, कीर्तन मंडली। उसमें 10-12 लोग हैं, 15 लोग हैं, और वो लोग प्रायः सप्ताह में एक दिन कहीं न कहीं जाके कीर्तन करते हैं। उनके कीर्तन का भी आनंद मैंने देखा। मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, जब मैं उनके साथ रहता था तो कभी कभी जब लहर आ जाती थी तो वह ढपली निकाल करके ढपली बजाते थे, कीर्तन करते थे, कराते थे। हम लोग भी उसका आनंद लेते थे। यद्यपि कीर्तन भी एक सकारात्मक डायवर्जन है। जैसे जिस आदमी को क्रिकेट पसंद है, वो क्रिकेट मैच में इतना डूब जाता है कि भूल जाता है अपने दुख दर्द। इसी प्रकार से जिस आदमी को कपिल शर्मा का सीरियल पसंद है, वो कपिल शर्मा के प्रोग्राम को देखते देखते अपने गम को भूल जाता है। इसी प्रकार से किसी को WWE की पहलवानी लड़ाई पसंद है। जिसको जिस चीज़ में रुचि होती है उसमें डूब जाता है। लेकिन जब हम कीर्तन योग में डूबते हैं, उसके साथ में यम नियम नाद अनुसंधान का भी ध्यान रखते हैं, अपने सात्विक भोजन का भी ध्यान रखते हैं, और नैतिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में अपने को व्यस्त रखते हैं, तो उसके बाद प्रभु की कृपा हो जाती है। उसका इष्ट उस पर कृपा करता है। उदाहरण के लिए, जब मुझे कुछ बोलना होता है या लिखना होता है तो मैं माँ सरस्वती का आवाहन करता हूँ। वो तुरंत आ भी जाती हैं। मैं उससे निवेदन करता हूँ कि मुझे इस विषय में लिखना है, मुझे मार्गदर्शन दें। फटाफट मैं कॉपी खोल के बैठ जाता हूँ। वो मुझे 4, 6, 8, 10 सुझाव देते हैं और मैं उसको पालन करता हूँ। इसी प्रकार से जब मेरे ऊपर कोई भययुक्त प्रॉब्लम आती है तो मैंने भगवान हनुमान जी को सिद्ध कर रखा है, और जब मैं हनुमान जी को आवाहन करता हूँ तो मेरी समस्या को हल कर देते हैं अपनी चमत्कारी प्रोसेस से, या वो मुझे गाइड करते हैं कि तुम ऐसा करो। तो एक दिन मैंने अब आपको बताया था कि हम लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम लोग प्रतीक पूजक हैं। हमें जो चीज़ चाहिए, जो उसको देने वाले हैं, जब उनका आवाहन करते हैं, उनके मंत्र होते हैं, उनको सिद्ध करना पड़ता है। तमाम ऐसे आध्यात्मिक उदाहरण हैं। तो हमारे गुरुदेव ने एक कीर्तन बनाया था, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इस कीर्तन को कराने के लिए
मुझे एक बार सन 2002 में मॉरिशस विश्व रामायण सम्मेलन में बुलाया गया था, वहाँ गया था। जब मैंने इच्छा प्रकट की कि मुझे कीर्तन योग का थोड़ा सा ज्ञान है, तो सबसे बड़े हॉल मॉरिशस में मुझे मौका दिया गया और मैंने लगभग 15 मिनट या 10-15 मिनट जब मैंने कीर्तन ध्यान का कराया, सारा हाल, सभी लोग डूब गए उस कीर्तन योग में और मुझे बहुत लोगों ने एप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया। तो आइए हम लोग जो है कीर्तन योग करेंगे। यद्यपि कीर्तन योग की जो अन्य साधन हैं, ढोलक है, मंजीरा है, वो नहीं है, लेकिन हम लोग सब लोग मिल करके करेंगे। जो लोग मेरे इस वीडियो को सुनेंगे या सुन रहे हैं, वो लोग आंख बंद करके सुन भी सकते हैं और साथ में शामिल भी हो सकते हैं। तो आइए अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, अपने इष्ट को जगाने के लिए, अपने इष्ट की कृपा पाने के लिए, अपने गमों को कुछ देर के लिए भूल जाने के लिए कीर्तन योग का अभ्यास करेंगे। जो लोग मेरे सामने बैठे हैं वो लोग भी आंख बंद करके मेरे साथ लगें, संकोच छोड़ें। जिसको अच्छे काम में आवे शर्म, उसके फूटे कर्म। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जिसको अच्छे काम करने में आवे शर्म, उसके फूटे कर्म। मैं देखता हूँ हमारे पहले बाथरूम बहुत गंदे रहते थे, सफाई करने के बाद भी ज़्यादा लगा रहता था, नल के पीछे गंदगी नहीं साफ़ होती थी। जब से मैंने समझाया अपने स्टाफ को बड़े प्यार से, अब मैं देखता हूँ कि वो लोग बिना संकोच के शौचालय भी साफ़ करते हैं, अन्य जगह भी साफ़ करते हैं। सफाई करना बुरी बात नहीं है, वो भी एक परमात्मा का काम है। अगर हम ठीक से हाथ नहीं धोएंगे, ठीक से अपने कपड़ों को स्वच्छता से नहीं रखेंगे, ठीक से स्नान नहीं करेंगे, ठीक से अपने बाथरूम को स्वच्छ नहीं रखेंगे, तो जैसे मन को स्वच्छ न करने से, तन को स्वच्छ न करने से आत्मा के नकारात्मक ऑरा को नहीं मिटाते हैं, तो तन के रोग, मन के रोग, आत्मा के रोग हो जाते हैं, आत्मा कमज़ोर हो जाती है। ऐसे जब हम बाह्य जगत में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस ये तो पैदा होंगे। कल मेरे पास एक फ़ोन आया बाहर से, एक महिला का, वो इस्लाम संप्रदाय की महिला थी। कई साल पहले यहाँ पर वो 20 दिन आकर के अपने को स्वस्थ किया था, पुनः योग के लिए टाइम नहीं निकाला, योग वाला भोजन नहीं किया, परिणामतः बहुत दुखी थी। कल मुझे फ़ोन किया, अब उसको एक रोटी भी हजम नहीं होती, सूप पीती है, जूस पीती है तो हजम होती है। कहा गुरुजी एक दिन मैंने बोटी खा लिया, मीट खा लिया, तो 3 दिन पड़ी रही। हमने कहा बेटा नेचर की बात समझो, नेचर कह रही है कि बोटी सोटी ना खाओ। अब मैं हजम नहीं करूँगी, निकाल नहीं पाऊँगी, नेचर कह रही है। और कुछ दिन अन्न भी मत ग्रहण करो, एक रोटी भी खाती हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने कहा बेटा नेचर क्या कहती है, गर्म पानी पियो, सूप पियो, जूस पियो। जूस ठंडा होता है ये भ्रम है तो गुनगुने पानी में रख करके गर्म कर लो इनडायरेक्ट। दाल का पानी पियो, मूंग का पानी पियो, चने का पानी पियो। अरे ताकत तो सूप में होती है, जूस में होती है। रोटी दाल चावल तो तब ताकत देगा जब हजम हो जाएगा। जब आपका हाजमा ही ठीक नहीं है तो ताकत कहाँ से मिलेगी।
मुझे जब से ये ज्ञान हुआ, मुझे ये नहीं मालूम कमजोरी किस चिड़िया का नाम है, कमजोरी किस चिड़िया का नाम है, पेट कैसे खराब होता है, ये सब सपना हो गया। जबकि पहले घड़े का पानी भी पी लेने से गला बैठ जाता था, रोटी दाल चावल तो बहुत दूर की बात है, पौन पौन घंटे शौचालय में लगता था, फिर भी मिस्टर मल इज़ नॉट रेडी टू कम आउट। तो आइए हम लोग कीर्तन का आनंद लेंगे। पहले संकोच लगेगा, फिर धीरे धीरे आप जब करेंगे तो मस्ती में डूबते जाएंगे। अगर शरीर हिलना चाहे तो हिलने दीजिए, खड़े होकर नाचना चाहे तो नाचने दीजिए, संकोच न करिए। जिसको अच्छे काम में आवे शर्म, उसके निश्चित फूटेंगे कर्म। तो आइए, स्वामी देवमूर्ति जी महाराज जी ने जो हमको सर्व संप्रदाय, सर्वधर्म तो मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि धर्म सबका एक है, संप्रदाय सबके अलग अलग हैं। कोई मुस्लिम संप्रदाय का है, कोई बुद्ध संप्रदाय का है, कोई महावीर संप्रदाय का है। संप्रदाय माने उपासना पद्धति। कोई सनातन संप्रदाय का है। सनातन को तो, हिंदू को तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अलग परिभाषा दे दी है। तो इसलिए हम लोग फिलहाल, आप व्यवस्थागत हिंदू धर्म बोल सकते हैं। ये धर्म नहीं है, ये पूजा पद्धतियाँ हैं, जीने का प्रोसेस है, जीने की कला है। धर्म सबका एक है। सीधे बैठना सबका धर्म है, खरी भूख पे खाना सबका धर्म है, चबा के खाना सबका धर्म है, भूख से कम खाना सबका धर्म है, आय का दशांश निकालना सबका धर्म है आदि। तो आइए हम लोग हाथ खोल लें। अगर आपको शर्म आवे तो समझो आप अकेले हो, जंगल में हो, वहाँ कोई नहीं है। चलिए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोलिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जपे मेरा रोम रोम, जपे मेरा रोम रोम। जपे मेरा रोम रोम, जपे मेरा रोम रोम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जपे मेरा रोम रोम जपे मेरा रोम रोम। 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 ओम साईं ओम साईं 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 ओम ओम। ओम साईं ओम साईं 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 ओम ओम। ओम साईं ओम साईं 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 ओम ओम। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु गुरु वाहे वाहे। वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु गुरु वाहे वाहे। वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु गुरु वाहे वाहे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जपे मेरा रोम रोम जपे मेरा रोम रोम। जपे मेरा रोम रोम जपे मेरा रोम रोम। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरु 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 वाहेगुरु। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जपे मेरा रोम रोम जपे मेरा रोम रोम। 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 Oh God, oh God, 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 oh, oh. 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 Hari Om jape mera Rom Rom. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. Jape mera Rom Rom, jape mera Rom Rom. Jape mera Rom Rom, jape mera Rom Rom.
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। या खुदा 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 या खुदा 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 या हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जपे मेरा रोम रोम जपे मेरा रोम रोम। जपे मेरा रोम रोम जपे मेरा रोम रोम। ओ अल्लाह 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 ओ अल्लाह 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 हरि ओम जपे मेरा रोम रोम। जपे मेरा रोम रोम जपे मेरा रोम रोम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जपे मेरा रोम रोम जपे मेरा रोम रोम। जपे मेरा रोम रोम जपे मेरा रोम रोम। कुछ देर बैठे रहिए आंख बंद किए हुए और इसी को अनुभव करिए कि आपके रोम रोम से निकल रहा है हरि ओम जपे मेरा रोम रोम। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ, मुझे ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आंखें बंद रखें, आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का करें। तो हम लोगों ने कीर्तन ध्यान योग के संबंध में कुछ समझने का प्रयास किया। वर्तमान में एक योगी हुए हैं कृपालु जी महाराज। वो भी कीर्तन का करते करते सर्वांग नृत्य करने लगते थे। कुछ 3-4 वर्ष पहले मीराबाई हुई हैं, वो भी सितार लेकर के बहुत कीर्तन योग का आनंद लेती थी। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप हठ योग करते हो तो कीर्तन योग नहीं कर सकते, राजयोग करते हैं तो कीर्तन योग नहीं कर सकते, कोई योग नहीं करते तब भी कीर्तन योग कर सकते हैं। तो कीर्तन योग से के सिद्ध होने से रोम रोम से आपके इष्ट का नाम निकलने लगता है। जो व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा वह उसके अंदर चित्त में परिवर्तन होता है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि कीर्तन योग के शब्द को जरा चिंतन करिए। कीर्तन लिखिए हिंदी में कीर्तन,
इसका उल्टा लिखिए नर्तकी। नर्तकी जो नर्तकी भी 3 तरह की होती हैं, सात्विकी नर्तकी, राजसी नर्तकी, तामसी नर्तकी। तो वो लोग भी अपने डांस करते करते अपने तन को भूल जाती हैं, लोग देखने वाले भी उसमें आनंद में डूब जाते हैं। तो हमारा जो शरीर है, हमारे जो शरीर के सेल हैं, कोशिका हैं, हमारे शरीर के जो टिश्यूज़ हैं, ऊतक हैं, जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, जो हमारे शरीर के सिस्टम हैं लगभग 10, और जो हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारे शरीर की कर्मेंद्रियां हैं, ये भी हमारे साथ उस कीर्तन में शामिल हो जाती हैं और उनका जो मोमेंट है जैसे व्यायाम से होता है ऐसे होने लगता है। तो ये कीर्तन योग बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों के साथ बड़ा आनंद आता है। शरीर के सभी अंग नर्तकी तरह नृत्य करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आपके पास मंजीरा नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तालियों के द्वारा भी कर सकते हैं। आधुनिक एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी के अनुसार से जब हम साथ में ताली का भी प्रयोग करते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे दाएं हाथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, दाएं हिस्से के तन के, और बाएं हथेली में बाएं तन के हिस्सों के ऑर्गन स्विच पॉइंट होते हैं। जैसे अगर हम इसको दाएं हाथ के इस दाएं अंगूठे के दबाएं, इससे मस्तिष्क में ऊर्जा बढ़ती है। ऐसे ही अगर हम यहाँ दबाएंगे तो गले की ऊर्जा बहती, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है। जब ऐसे दबाएंगे तो आँखों की ऊर्जा बढ़ती है। मैंने नई किताब में ये सारी एक्यूप्रेशर्स पॉइंट्स लिख दिए हैं, एक्यूप्रेशर क्या है, और सामान्य व्यक्ति के लिए लिखा है। जब आप ऐसे हाथों को दबाते हैं तो साइनोसाइटिस में लाभ होता है। तो हमारे शरीर के अंदर इन हथेलियों में संपूर्ण शरीर के अंग होते हैं। कौन सा लीवर का अंग है, कौन सा पैंक्रियाज का अंग है, कौन सा हृदय का अंग है, अब ये सब एक चिकित्सक को जानने की ज़रूरत है। हमारे तो हनुमान जी की तरह पूरा पहाड़ उठा लाओ। जब हम इसको ताली बजाते हैं तो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट आपस में दबते हैं, प्रेस होते हैं, उनमें ऊर्जा पैदा होती है और कनेक्टेड ऑर्गन में, संबंधित अंग में उसकी ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो अब आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का सेंक करें। परंपरा के अनुसार 3 बार ओम धुन कर लें, श्वास को भरिए। ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा। आपस में हाथों रगड़ें। तो आज हम लोगों ने कीर्तन योग क्या है, क्यों करना चाहिए, कीर्तन योग से किस प्रकार से हमारे इष्ट जागते हैं, कीर्तन योग से किस प्रकार हथेलियों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है, और जब हमारा इष्ट सिद्ध हो जाता है हमारी सारी समस्याओं को वो अपने चमत्कारी ढंग से हल कर देता है या हल करने का मार्ग बताता है। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।